और शाहरुख खान की वो लाइन तो याद ही है, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी फिर आप चाहोगे ही नहीं। और अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं आरएएस बनना, कोचिंग में आ रहे हो, दुनिया को लग रहा है कि आप आरएएस बनना चाहते हो, आपके मन में नहीं है, तो आज ही से आप मान लो फिर आप सिर्फ हमारा यहां पर समय जाया कर रहे हो। देखिए, समय से कोई जीत तो नहीं सकता, पर समय से सीख हम सभी सकते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, एक कहावत भी है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, है ना? फिर आप सभी लोग कहावतें बहुत अच्छी अच्छी जानते हैं। मेरा जो पिछले 2-3 दिन का अनुभव है स्प्रिंग बोर्ड का, उससे अब मेरे मन में तो यह कॉन्फिडेंस आ ही गया कि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं, ये गारंटी है कि आने वाले 60-1.5 साल के बाद आप में से कोई न कोई दोस्त या सहेली मेरे पास की कुर्सी में बैठ के कहेगी, सर गाइड करो मुझे, अब क्या करना है। इसका मतलब सीधा यह है, मेरे मन में अगर ये फीलिंग आ रही है कि 2021 में 1000 में से 701 बच्चे फाइनल आरएएस के आपके स्प्रिंग बोर्ड से सेलेक्ट हुए हैं, कितनी बड़ी बात है। और अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं, 2250 विद्यार्थी इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार, और 2250 में से 1700 विद्यार्थी इसी स्प्रिंग बोर्ड से हैं जो वहां इंटरव्यू दे रहे हैं आरपीएससी में। तो फिर मेरा ये मानना क्लियर है कि अब जब भी वैकेंसी आने वाली है, तब बाकी सभी जगह से सुपड़ा साफ 100%। अभी तो क्या है कि 2250 में से 1700, यानी कि 550 लोग और कहीं से भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आने वाला जब टाइम आएगा, जिस एग्जाम में आप लोग बैठने वाले हो, क्योंकि यहां मैंने फील किया है 3 दिनों में, आप लोगों के बारे में जिस तरह से प्लानिंग की जाती है, और आपके जो हेड है, कौन है इस इंस्टीट्यूशन के हेड? बहुत सोचते हैं आप लोगों के बारे में। मतलब मैं तो कई बार 3 दिनों में ये महसूस करने लग गया हूं कि हाउ इट इज पॉसिबल कि एक आदमी इस तरह से हमारे बच्चों के बारे में, उनकी प्रोग्रेस के बारे में, उनके पूरे बैच के बारे में, उनके मूल्यांकन के बारे में, उनके इम्प्रूवमेंट के बारे में इस तरह से ध्यान रखता है। और उसी का परिणाम है। और केवल मारवाड़ी में एक कहावत भी है, हिंदी में भी है, अकेला चना भाड़ नहीं। तो मैं मान सकता हूं कि अकेला दिलीप सर शायद नहीं कर पाते हो, लेकिन उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की है, आपके जो फैकल्टीज हैं, जो आपका मैनेजमेंट स्टाफ है, उससे भी जो मुझे स्नेह और प्यार मिल रहा है, वो जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। जैसे आपके राजवीर सर, जय और दिग्विजय है, दिग्विजय सर, लक्षिता मैडम, मतलब इतने नाम हैं, करीब 26-27 लोग हैं फैकल्टीज जिनसे मैं परिचित हो गया हूं भाई, एक से एक है। हाँ, हो सकता है कि आपको उसमें से कोई स्पेसिफिक आदमी अच्छा लग जाए, मैडम अच्छी लग जाए, लेकिन मैंने जो पाया, मेरा जो अनुभव कहता है, जो 55 साल की उम्र में मैंने जो करीब 35 साल की नौकरी कर ली है,
उस एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि ये जो वेन्यू है RAS पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बढ़िया जगह आज की तारीख में पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। भाई RAS कहाँ होती है? राजस्थान में। राजस्थान का सबसे बढ़िया RAS का कोचिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है? तो फिर दुनिया का सबसे बढ़िया हुआ कि नहीं? हो गया ना भाई। इसलिए हमेशा ये प्लान करो कि जब हमारे मोटिवेशनल क्लासेस कई बार होती थी तो सिखाते थे सफलता के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले कहते थे अपना लक्ष्य डिसाइड करो, गोल तय करो। गोल डिसाइड होना चाहिए ना कि आप क्या करना चाहते हो। तो मुझे क्या फायदा हो रहा है इस क्लास में आने के बाद कि मेरे सामने जितने भी बैठे हैं उनका गोल ऑलरेडी डिसाइड है। क्या गोल है? बनना है। ये हमेशा ध्यान रखोगे, 100% बनना ही है और मुझे ही बनना है, दूसरे का मुझे नहीं पता। अगर ये आदमी हर एक सोच ले डेफिनेटली बनोगे फिर आप। बाकी आपके पापा मम्मी सोच लें, दिलीप सर सोच लें, फैकल्टी सोचे, मैनेजमेंट सोच लें, दोस्त सोच लें, ये तो बनेगा ही। गलत बात है। जिस दिन आपने ठान लिया पार पड़ जाएगी और बहुत मजे से हंसते खेलते पार पड़ जाएगी। तो मैं आपको आज जब मैं मिलने आया हूं तो मेरी कोई ऐसी मोटिवेशनल क्लास या जैसा नवीन सर बता रहे थे अभी कि ऐसे सर है, ये है, ऐसा कुछ है नहीं। जो वास्तविकताएं हैं मेरे जीवन में, जो मैंने आपकी तरह, आपके पेरेंट्स की तरह जो सामान्य जीवन जिया है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको इसलिए आनंद आएगा कि मेरी खुद की जीवन की वास्तविकताएं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। या तो आपने आज से पहले कभी वो सुना ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना परिचय सिर्फ स्प्रिंग बोर्ड में दे रहा हूं। इससे पहले मैंने कभी भी अपने जीवन के बारे में इतना डिटेल में किसी को बताया नहीं। पर जब आपके सामने आया तो मेरे को मेरी पूरी जीवन की किताब खुले पन्नों की तरह खोल के रखनी पड़ गई। इसका कारण आप सभी लोग हैं, बिकॉज आप में वो सिंसियरिटी नजर आती है मुझे, आप में वो भूख नजर आती है मुझे कि सर RAS बनना है। तो आप सोचो कि जब आपके सामने श्रोता अगर बेस्ट है तो वक्ता को भी फिर प्रयास करना पड़ता है कि वो क्या बने, बेस्ट बने। अदरवाइज अगर मैं बेस्ट नहीं बनूंगा तो फिर इस मंच से नीचे उतरना पड़ जाएगा मुझे, क्योंकि ऑडियंस एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग है। और चूंकि आप लोग इतना शिद्दत के साथ काम कर रहे हो, इतनी लगन के साथ, इतने परिश्रम के साथ काम कर रहे हो, पहला लक्ष्य तय है आपका, ऑलरेडी गोल फाइनल RAS बनना है। दूसरा काम होता है उसके लिए क्या रास्ता चयन करना है, कौन से रास्ते पे आप चलना है, तो वो भी आपने सेलेक्ट कर लिया है। आपने क्या करा, स्प्रिंग बोर्ड में आकर के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर दिया। तो मेरा अब आपसे आग्रह है, अब सब कुछ दुनियादारी का टेंशन भूलकर जितना स्प्रिंग बोर्ड ज्ञान दे, यहां पर जो कुछ समझाया और सिखाया जाता है बस उसको अंडरस्टैंड कर लो, उसको लर्न कर लो, हमारा काम हो गया। हमें ये नहीं सोचना है कि अरे गूगल पे तो ये सर्च किया था, करंट में तो ये बता दिया गया, हिस्ट्री में सर ये बता दिया। जो कुछ इस कोचिंग संस्थान में बताया जा रहा है बस उसको अपने तो अंडरस्टैंड कर लो, उसको लर्न कर लो, या यूं कह दो कि उसका रट्टा लगा लो, अपना काम तो हो गया। अपने को उससे बाहर नहीं सोचना कि साहब मैं उससे बाहर सोच के कुछ अच्छा करूंगा।
क्योंकि आपको खुद को प्रूव हो गया कि अगर 1000 में से 700 बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं, 2250 में से 1700 बच्चे यहाँ से इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसका मतलब सीधा है। और आपको ये भी पता है कि इस कोचिंग संस्थान में फीस भी दूसरों की तुलना में सबसे कम है, ज्यादा है? ज्यादा है मेरे हिसाब से, 1,00,000 और 12,000 रुपए। अभी मैं कल निकल रहा था, कहीं बोर्ड देखा था, मैंने कहा ये किसका बोर्ड है, कैसा ये कोचिंग वाला है? वो कह रहा है आदि केस में आ जाओ हमारे यहाँ। अच्छा, एक बार मारवाड़ी समझते हो? राजस्थानी। तो एक मारे कहावत है, चतरो घी गालो बतरो सूरमो बढ़िया है। तो अगर आपने पैसे अच्छे दिए हैं तो इसका मतलब कि चूरमा भी कैसा होने वाला है? अच्छा होने वाला है। बस ये सोचना चाहिए। नहीं तो अगर हम ये सोचे यार 1,12,000 लेंगे यार, उतना तो पड़ा तो है ही नहीं यार, आप तो सोचो कि घी बढ़िया डाल दियो, चूरमा डेफिनेट अच्छा होने ही वाला है। हमेशा व्यक्ति को पॉजिटिविटी के साथ चलना चाहिए, हमेशा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस D8 में एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसके अंदर की क्वालिटीज नहीं है। और क्वालिटी कौन सी? अच्छी वाली। लेकिन हमारा नेचर क्या है, हम उसमें से जो अच्छी नहीं है ना, जो खराब सी लगती है, उसको जल्दी ट्रेस करते हैं, उस पर स्टिक करते हैं, उस पर चिपकने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हर व्यक्ति में, हर दोस्त में, हर सहेली में कुछ न कुछ बहुत अच्छा होता है, और उस अच्छे को आप अपनी तरफ ले लो। और जब आप A से लगा के Z तक जो भी आपके दोस्त हैं, उनसे अगर आप बेस्ट उनका ले रहे हो अपने पास, तो आप क्या हो रहे हो? आप तो आउटस्टैंडिंग दी बेस्ट हो रहे हो। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, हमेशा बहुत पॉजिटिव सोचो। आप मेरे बारे में समझो, और मैं अपनी कहानी जब बताऊंगा ना आपको तो क्लियर है। मैं डॉक्टरी साइंस में 100% ब्लाइंड व्यक्ति, मतलब डॉक्टर्स जब सर्टिफिकेट देते हैं तो लिखते हैं 100% ब्लाइंड। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, या क्या कहूं, शायद मेरे पर्स में अगर ये आपको अगर दिखे, या आप जब जूम करके देख लोगे तो इसमें 100% लिखा है। इट मीन्स ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, जो भी लेटेस्ट मिला है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने दिया है। लेकिन मैं 100% तो नहीं हूं, क्योंकि उनकी साइंस की भाषा में मैं हो सकता है कि 100% ब्लाइंड हूं, पर चूंकि मुझे तो दिख रहा है भाई, दिख रहा है ना, मुझे तो 2% दिखता है। इट मीन्स मैं एक्चुअल में 98% ब्लाइंड हूं, 98%। और जब मैं 98% ब्लाइंड हूं तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे दिखता कितना है। ये जो अंगुलियां है, ये जब मैं 2 फीट दूरी तक रखते हैं, या आप कोई भी, या 3 फीट मैक्सिमम, 2 से 3 फीट तक अंगुलियों की मैं गिनती कर सकता हूं कि आपकी ये 4 है, 5 है, 2 है, 1 है, जो भी। उससे आगे अब आपकी उंगली जब चली जाएगी तो फिर मुझे पता नहीं चलता। इस हॉल में वहां से लगा करके यहां तक ये फर्स्ट बेंच है पूरी। बाद वालों का तो छोड़ दो, सबसे लास्ट में कौन बैठा है भगवान जानता है, बैठा भी है कि नहीं ये भी नहीं पता। लेकिन यहां जो लोग बैठे हैं इनकी भी शकल नहीं पहचानता, बस कोई बैठा है, लाल लाल है कोई, ये भगवान ने दे दिया कि कलर पहचान लेता हूं। तो वो लाल कौन है? हनुमान जी है, और कोई बैठा है पता नहीं। हनुमान जी भी तो हो सकते हैं,
जिसको जगाने पे समुद्र पार कर ले। तो अगर मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसको बिल्कुल लगभग दिखाई नहीं देता, मामूली सा दिखता है, अगर मैं सोचता, तो मुझे आज भी याद है, बचपन में मुझे कहा जाता था खूब जमीन जायदाद है, क्यों पढ़ाई कर दी, मौज कर। दादी जी जो होती है ना, आपके पापा की मम्मी, आपकी मम्मी तो होती है जो आपको बहुत लाड प्यार करती है, पर आपके पापा की जो मम्मी होती है वो तो लाड प्यार करती नहीं है, वो तो उड़ेलती है ना। वो तो भर भर के, बोरे भर भर के देती है। तो उसने कहा यार इसको दिखता नहीं है, इसको क्यों पढ़ाना है, इसको मजे कर, भगवान ने खूब दिया है घर में, राम जी राजी है। अगर मैं उनकी बातों को सोच करके रुक जाता पहली दूसरी क्लास में, तो आज शायद किसी एक कमरे में चुपचाप बैठ के परिवार वालों के ऊपर आश्रित होता कि कोई लाके रोटी खिला दे यार। इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि मेरा भला तो मेरा बड़ा भाई कर देगा, मेरा भला मेरे पापा जी कर देंगे, मेरी मम्मी कर देगी, तो वो गलत सोच रहा है। आपको कहावत पता होगी, अगर स्वर्ग में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, खुद को मरना पड़ेगा ना भाई। नहीं तो मैं ये सोचूं कि साहब स्वर्ग में तो जाना है मुझे, और बहन को कह दूं तुम मर जाओ, तो स्वर्ग में यही जाएंगे भाई। यानी जो परिश्रम करेगा सफलता उसी को मिलने वाली है। तो ऐसी परिस्थितियां जिसको कि नहीं दिखता, वो व्यक्ति पहली क्लास में पढ़ना स्टार्ट करता है। लाइफ में कभी भी